कथा कराना धन साध्य नहीं है, कथा कराना तो कृपा साध्य है। श्री जी की कृपा होती है, लाडली जी प्रसन्न होती हैं, ठाकुर जी आनंद में होते हैं, तब किन्हीं परिवारों को ये सौभाग्य मिलता कि उनके यहां कथा होती है। उनके यहां अब देखो कितने ब्रजवासी आए, कितने ब्राह्मण आए, वृंदावन से अपने घर परिवार छोड़ छोड़ करके आए, 7 दिन आपके यहां रहे, बढ़िया चकाचक माल घोट घोट करके पायो, दक्षिणा लेकर के आशीर्वाद दे करके जाएंगे। कितने आनंद की बात है। तो ये सौभाग्य है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो कथा कराने के सक्षम नहीं है उन पर कृपा नहीं है। याद रखिएगा, ठाकुर जी के अत्यंत समीप रहने वाले पुजारी को उतनी श्रद्धा कई बार ठाकुर जी में नहीं होती जितनी दर्शनार्थी को होती है। कई बार कथा कराने वाले आयोजक केवल कथा करा देते, माध्यम बन जाते हैं, पर कथा एक नगर में आती है, होती है, उसमें श्रोता में से किसी एक व्यक्ति का बहुत विशेष भाव होता है। अब पहले दिन हम यहां बहुत विलंब से आए। अब देखो हमारी बात सुनना, एक व्यक्ति आए, आप तो थे उस दिन, एक व्यक्ति आए, आकर के हमसे बोले, महाराज जी हमारी कथा कौन सी तारीख को प्रारंभ हुई यहां पे? 14 तारीख को ना। तो 14, 15, 16, 17, अगर 14 से कथा प्रारंभ वैसे तो हो गई थी, लेकिन समय से हो जाती तो 15 को ही कृष्ण जन्म होता और कल ही विश्राम हो जाती कथा। तो एक व्यक्ति आए, बोले महाराज जी जैसे ही बिसौली कथा का पता चला तो मैं पहले दिन से किशोरी जी से कह रहा था कि मुझे कृष्ण जन्म की कथा में जाना है, लेकिन क्या करें, ये 14, 15, 17 तारीख को आ रहा है, 17 को मुझे काम है, 17 को तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, क्या करें। अब 18 तारीख को कथा सुनने जाएंगे, पर कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद नहीं मिलेगा। पहले दिन हम इतने विलंब हो गए, हमने मंच पर आकर के सीधा कह दिया कि अब कृष्ण जन्म 5वें दिन होगा। तो वो व्यक्ति घर पे नाचने लगे और वो आकर के बोले, महाराज जी मैंने कहा था कि कृष्ण जन्म की कथा हमको मिले और हम तो श्री जी से प्रार्थना कर रहे थे, आपने आकर के कह दिया कि 5वें दिन कृष्ण जन्म होगा। तो 18 तारीख को हम आए और हमको कृष्ण जन्मोत्सव की कथा। मैंने कहा भैया इतनी खतरनाक प्रार्थना मत किया करो, तुमने प्रार्थना की होती कि 21 को कृष्ण जन्म हो तो क्या योजना बनाती श्री जी पता नहीं। तो कहां किसकी भावना से क्या होता है हम नहीं जानते। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर नहीं। मुझे लगता है कि मैं सुना रहा हूं, पर नहीं। यहां हम आप सब हजारों लोगों के बीच में कोई ऐसा शुद्ध आत्मा तो है, कोई ऐसा शुद्ध भाव वाला तो है। अब कोई अपने आप को मत समझना, कोई और ही होगा जिसकी वजह से ये सब क्रम हो रहा है, जिसकी वजह से लाल जी 8 दिन विराज रहे हैं, जिसकी वजह से ये सब सेवा का भाव हो रहा है। वो कोई बहन भी हो सकती है, कोई मैया भी हो सकती है, कोई भैया भी हो सकते हैं, कोई बालक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी के निमित्त ही ये सब हो रहा है, निमित्त कोई और है। तो परमानंद रहा। आज कथा का विश्राम दिवस है। हम लोग आज के मंगल प्रसंग में प्रवेश करें और एक हम निमंत्रण पहले जारी कर दें। हम आए आपके शहर में, आकर के खूब प्रेम से कथा सुनाई। अब आप लोगों को हमारे पास आना है। 11 से 17 जनवरी हमारे प्यारे गिरधर लाल जी का जन्मोत्सव है, श्रीनाथ द्वार राजस्थान में। राजस्थान में एक स्थान है जिसका नाम है नाथ द्वारा। वहां पर ये जो पीछे खड़े हैं ना वंशी बजाए वाले, यही इस मुद्रा में खड़े हैं श्री गिरधर गोपाल, श्री गोवर्धन नाथ जी। आप लगभग, मुझे वर्ष का आंकलन नहीं पता, पर कुछ 100 वर्ष पहले गोवर्धन से वहां चले गए ठाकुर जी और वहीं विराज रहे हैं। तो वही हमारे श्रीनाथ जी हैं, श्री गोवर्धन नाथ जी हैं। उन्हीं के श्री चरणों में प्यारे गिरधर लाल जी का 6वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रथम जन्मोत्सव भी वहीं मनाया गया था और अब 6वां जन्मोत्सव भी वहीं मनाया जाएगा श्री ठाकुर जी का। हमारे श्री राधा रानी
प्रेम सेवा समिति के सब लोग तो आ ही रहे हैं, वहां इन सबको सेवा करनी है ठाकुर जी की। आप सब बिसौली वासी भी जिन जिन के मन में भाव हो वो हमारी समिति वालों से संपर्क कर लेना और सब लोग अपना नाम लिखवा देना। बोले हम भी चलेंगे 7 दिन के लिए, फिर जनवरी में वहां पधारो राजस्थान में। और वहां सुबह इसी समय कथा हुआ करेगी 9 साढ़े 9 बजे से 12 बजे तक। फिर 12 बजे ठाकुर जी की मंगला आरती। जैसे अभी लाल जी वहां कक्ष में विराज रहे हैं, उस समय ठाकुर जी पंडाल में ही पीछे कक्ष बना होगा, खूब सुंदर व्यवस्था होगी और बिल्कुल व्यास मंच के पीछे ही दरवाजा होगा। श्री लाल जी की मंगल राजभोग आरती हुआ करेगी दोपहर में। फिर उसके बाद हम सब प्रसाद पाएंगे, थोड़ा घूमेंगे फिरेंगे। शाम को फिर उत्सव हुआ करेंगे। उत्सव का प्रारंभ 5:30 बजे से हुआ करेगा। भारतवर्ष के सुंदर लोक संगीत के गायक, कोई नृत्य कला के गायक, नृत्य कला के कर्ता आदि आदि सब पधारेंगे, ठाकुर जी को मनोरंजन करेंगे। हम आप सबका मनोमंथन होगा। नित्य नए नए उत्सव होंगे। एक दिन ठाकुर जी का पालना उत्सव होगा, एक दिन ठाकुर जी का 56 भोग उत्सव होगा। अब उत्सव कुछ कुछ ऐसे हैं जो कभी किसी ने देखे ही नहीं है, उनको देखने के लिए फिर वहीं आओ, हम यहां से नहीं बताएंगे कौन कौन से उत्सव है। मकर संक्रांति हमारे श्री लाल जी का जन्मोत्सव होता है और उस दिन इस बार वहां पतंगबाजी भी होगी। तो सब श्रोता व्यास जितने महाराज आएंगे सब लोग मिलकर के पतंग उड़ाएंगे। राजस्थान का तो बहुत बड़ा उत्सव है। तो श्री गिरधर लाल जी की पतंग भी उड़ेगी इस बार। और भी कई क्रिया वहां, मतलब कथा क्रम तो सत्संग के भांति होता है, ठाकुर जी की लीलाओं के भांति होता है। वहां पे उत्सव बहुत होते हैं। तो उत्सव में इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मानो श्री लाल जी ही हमारे बीच घूम घूम करके उत्सव कर रहे हैं। और इस बार का उत्सव बहुत विशाल रूप में हो रहा है नाथद्वारा में। तो बिसौली के सब लोगों को हमारा स्नेह आमंत्रण, आप सब लोग पधारो। और आपने हमारी सेवा करी, अब हमें सेवा का सौभाग्य दो। सब लोग आइए, वहाँ सबकी खूब व्यवस्था बढ़िया से करेंगे और खूब आनंद होगा। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। एक अजब कुमारी नाम की गोपी थी। ध्यान से सुनो, हमारे श्रीनाथ जी गिरिराज जी से वहां क्यों चले गए? गिरिराज जी में आप दर्शन करते हैं कि आज श्री गोवर्धन नाथ जी का ही दर्शन है गिरिराज जी में, पर गिरिराज जी का जो स्वरूप है, उर्ध भुजा और कमर पर एक कटी, ये जो वहां प्रकट हुए श्रीनाथ जी, वो तो अब श्रीनाथ द्वारा में ही विराजते हैं। गिरिराज जी में तो फिर शिला का ही श्रृंगार किया जाता है, शिला को ही नेत्रादि पधरा करके उन्हीं के ही वस्त्रादि, कोई शिला नहीं है, साक्षात ठाकुर जी हैं। पर उन्हीं गिरिराज जी से जो मूल रूप गोवर्धन नाथ जी का प्रकट हुआ, वो नाथ द्वारा में बैठे हैं। तो हमारे तो इष्ट वही हैं गिरिराज बाबा, उनको प्रणाम करने के लिए जाएंगे। अजब कुमारी नाम की एक गोपी थी, एक राजकन्या थी। उसने जब ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी को देख करके उसका बहुत मन आ गया ठाकुर जी पे। ठाकुर जी के आगे चौसर का खेल खेलती थी। भैया बाबा ने धीरे धीरे बोल ले हो। तो चौसर का खेल वो खेलती थी। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। ठाकुर जी को चौसर खिलाती थी, लेकिन वो इतनी निपुण थी चौसर खेलने में कि उससे कोई जीत नहीं सकता था। तो वो क्या करती थी, ठाकुर जी के मंदिर में बीच आंगना में बैठ के चौसर खोल के, और एक चाल तो अपनी चलती और दूसरी चाल ठाकुर जी के लिए चलती थी, ठाकुर जी के साथ खेलती थी। आप लोग भी खेला करो कभी कभी अपने ठाकुर जी के आगे कोई बढ़िया खेल जो ठाकुर जी खेल सकें, वो सामने पधरा करके एक चाल अपनी चलो और ईमानदारी से फिर दूसरी चाल ठाकुर जी की चलो। जब दीपावली आती है ना, तो दीपोत्सव में हमारे लाल जी की हम लोग भी चौसर खेलते हैं। तो एक बालक सामने बैठेगा, एक हम इधर बैठेंगे, हम होते हैं ठाकुर जी की तरफ से और वो बालक होगा श्री जी की तरफ से। फिर दोनों खेलते हैं और ये निश्चित ही होता है कि श्री जी ही जीतती हैं। जो श्री जी के पक्ष का होगा वही जीतेगा। और दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं,
दाव पर ठाकुर जी लगाते हैं अपनी पीली पीतांबरी, अपनी मुरली, अपना मुकुट, ये सब दाव पे लगाते हैं, श्री जी सब जीत जाती हैं। बड़ा आनंद आता है ठाकुर जी के उत्सवों में, लीला में। तो अजब कुमारी ठाकुर जी के साथ चौसर खेलती थी, उससे कोई जीत नहीं सकता था, लेकिन वो इतनी निपुण थी कि जैसे ही ठाकुर जी हारने वाले होते थे तो अंतिम चाल ऐसी चलती कि ठाकुर जी जीत जाते थे, वो हार जाती थी। तो ठाकुर जी उससे बड़े प्रसन्न हो गए, बोले कि बताओ ये मैं जानता हूं ये जानबूझ करके ऐसी चाल चलती है कि ये हार जाए मैं जीत जाऊं। लेकिन अजब कुमारी की इच्छा थी कि वो राजस्थान की रहने वाली है, उसके माता पिता इतना उसको, उसके पिताजी राजा हैं, वो उसको इतना जाने नहीं देते बार बार गोवर्धन। तो ठाकुर जी से प्रार्थना करती थी कि आप मेरे यहां चलो। लेकिन ठाकुर जी कैसे जाएं? तब एक दिन उसने चौसर का खेल खेला और आज वो ये सोच करके बैठी कि आज मैं ठाकुर जी को हरा ही दूंगी। सब मंदिर के वैष्णव जन खड़े होकर के देखते थे और सब कहते थे, बोले लाल जी जीतेंगे, ये तो हारेगी। लेकिन आज उसने ऐसा खेल खेला, ऐसा खेल खेला, ठाकुर जी सारे दाव हार गए, अंतिम दाव बचा था। आज वो ऐसे चौसर चल रही थी कि सारे दाव उसके पक्ष में आ रहे थे, ठाकुर जी हार रहे थे। महाराज उसके खेल के भाव से अंदर विराज रहे मंदिर में श्रीनाथ जी के मस्तक पर पसीना आने लगा कि ठाकुर जी बोले मैं हार रहा हूं आज। ठाकुर जी इतने व्याकुल हो गए कि व्याकुल होकर के उन्होंने अजब कुमारी से मनी मन कहा कि आज और जिता दे, तू जो कहेगी सो दूंगा। अजब कुमारी बोली मैं नहीं जिताऊंगी, रोज जिता देती हूं, आज तो आप हारोगे और पूरे विश्व को दिखागा कि आप मुझसे हार गए। ठाकुर जी मनी मन बोले उससे, देख अजब कुमारी तू हमसे प्रेम ना करे, तू मान जा, देख ले हमें मत हरावे, हमारी नाक ऊंची रहने दे, ये सबरे ब्रजवासी हमारी जय जयकार करें और कहीं तू हरा करके तू तो चली जाएगी अपने घर और ये सब पीछे तो मोह चढ़ाएंगे कि लाला तुम तो हार गए। अजब कुमारी बोली चाहे जो हो, आज तो आप हारोगे। ठाकुर जी बोली तू जो कहेगी सो करूंगा, लेकिन तुम वो जिता दे। अजब कुमारी बोली वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। ठाकुर जी बोले देंगे, तू बस जिता दे। अजब कुमारी ने जिता दिया ठाकुर जी को, सब जगह जय जयकार हो गई, बोले हमारो लाला जीत गयो, गिरधर लाल की जय, गोवर्धन नाथ की जय। ठाकुर जी ने मनी मन अजब कुमारी से कही अब बता तो कहा चाहिए। अजब कुमारी बोली मेरे साथ अब राजस्थान चलो, वहीं विराजो, मेरे लिए विराजो। ठाकुर जी स्तब्ध हो गए, बोले मैं अपने प्राण से प्यारे ब्रज को छोड़ के कैसे जाऊं, इसी कलिकाल की घटना है। अजब कुमारी बोली मोए ना पतो, आपने मुंह को वचन दियो है, अब चलो। अजब कुमारी के लिए हमारे श्री गोवर्धन नाथ जो कि श्री गिरिराज जी में प्रकट हुए, वे नाथ द्वारा विराज गए, मेवाड़ चले गए और वहीं विराजमान हो गए अजब कुमारी के लिए। तो हमारे ब्रज को लाला वहां बैठो है, उनसे हम प्रार्थना करने जाते हैं, उनसे हम मिलने जाते हैं, उनके सन्मुख दर्शन करने जाते हैं। तो इस बार का उत्सव उनके चरणों में आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। प्यारे ठाकुर जी का रुक्मणी जी के साथ में विवाह हुआ। आज का जो कथाक्रम है वो गृहस्थों के लिए ज्यादा है, तो जितने भी यहाँ गृहस्थी बैठे हैं, जिनके विवाह हो चुके हैं और जिनके होने वाले हैं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में हुआ। रुक्मणी लक्ष्मी हैं, लक्ष्मी यानी कि हम आप सब लोग धन को लक्ष्मी मानते हैं, संपत्ति को लक्ष्मी मानते हैं। वास्तव में हमारी संपत्ति का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो हमारी कामनाओं की पूर्ति के लिए हो, हमारे परिवार की इच्छाओं की पूर्ति के लिए हो, लेकिन कुछ अंश हमारी संपत्ति का ठाकुर जी से विवाह के लिए रखा कीजिए। विवाह के लिए मतलब लक्ष्मी भगवान को ब्याहती है,
अब ये कथा हुई, पंडाल फ्री में तो नहीं बना, धन लगा, यहां सारी व्यवस्थाओं में धन लगा। आज भंडारा होगा, बाहर भट्टी चल रही है, उसमें भी धन लगेगा। इतने सब लोग आए, लाइट की व्यवस्था हुई, लाइव टेलीकास्ट हुआ, माइक लगा, व्यास जी आए, ब्राह्मण आए, सब संगीतज्ञ आए, सबका आना जाना, सबका रुकना, सबको भोजन। इतने 7 दिनों में लक्ष्मी का व्यय खूब होता है, लेकिन वास्तव में ये लक्ष्मी व्यय नहीं है, ये हमारी लक्ष्मी का नारायण से विवाह है। जब हम किसी अनुष्ठान में, वैदिक क्रम में, किसी आध्यात्मिक क्रम में अपनी लक्ष्मी प्रदान करते हैं तो अपनी लक्ष्मी को श्री ठाकुर जी से ब्याहते हैं। तो साल में 1 बार, साल में 2 बार, बहुत लक्ष्मी है तो 3-4 बार ठाकुर जी से उसका ब्याह कराया करो। कुछ ना कुछ वैदिक अनुष्ठान किया। आप वृंदावन जाते हैं ना, वह जाने में जो खर्चा होता है वह भी आपकी अंश लक्ष्मी का ठाकुर जी से ब्याह है। जब आप भगवत विमुख किसी कार्य में लक्ष्मी का व्यय करते हैं तो वो आपके लिए खर्चा हो रहा है, वो खर्चा आपके भोग में गिना जाता है। लेकिन जो खर्चा आप ठाकुर जी के संबंध में करते हैं, चाहे वो आप अपने दर्शन के लिए कर रहे हो, परिक्रमा के लिए कर रहे हो, दान के लिए कर रहे हो, पुण्य के लिए कर रहे हो, वो सारे खर्चे ठाकुर जी से लक्ष्मी के ब्याह के रूप में देखे जाते हैं। एक प्रकार से इस कथा के माध्यम से जितने लोगों ने यहां धन लगाया उन सबकी